नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार को समझने वाले हैं जो कर्म, मुक्ति और समाज इन सब के बारे में हमारी सोच को चैलेंज कर सकता है। ये एक ऐसा तर्क है जो उपनिषदों की गहराई से निकला है, एक ऐसा रास्ता जो कर्मकांड से आगे जाकर मुक्ति की बात करता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। और यही सोच, यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ कहा जा रहा है कि कर्म जरूरी है और दूसरी तरफ ये कि सिर्फ कर्म में ही फंसे रहे तो वो अंधेरा बन सकता है। मतलब जो चीज जरूरी है वही बंधन कैसे बन सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कर्म कांड की सही जगह क्या है। फिर अज्ञान का असली मतलब क्या होता है ये जानेंगे। और हाँ, वर्ण व्यवस्था पर एक बिल्कुल नया नजरिया देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा और गहरा उतरेंगे, ये समझने के लिए कि बंधन कर्म में है या कर्म करने वाले में। और आखिर में मुक्ति का रास्ता क्या है, और एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कर्मकांड से। आखिर समाज में इसकी जगह है क्या? क्या ये सब बेकार की चीज है या फिर इसका कोई गहरा मकसद भी है? देखिए, कर्मकांड आपको हर धर्म में मिलेगा और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल कारण है। ये उन लोगों के लिए एक सिस्टम बनाता है जो शायद अभी प्योर नॉलेज के लिए तैयार नहीं है। इससे मन में एक डिसिप्लिन आता है, समाज के लिए एक बेसिक नैतिक ढांचा बनता है। तो सोर्स के मुताबिक कर्मकांड अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, कर्मकांड एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। सोचिए, ये एक सीढ़ी की तरह है। अब अगर कोई सीढ़ी पर ही चिपक पर बैठ जाए तो वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। चलिए अब एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को तोड़ते हैं, अविद्या यानी अज्ञान के बारे में। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अज्ञान का मतलब है जानकारी की कमी, है ना? पर यहाँ इसका मतलब कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अविद्या का मतलब लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि अविद्या वो ज्ञान है, फिर चाहे वो साइंस का हो या धर्म का, जिसका इस्तेमाल शोषण करने, डर पैदा करने या फिर अहंकार बढ़ाने के लिए किया जाए। मतलब कोई भी नॉलेज अविद्या बन सकती है। अगर साइंस का इस्तेमाल तबाही के लिए हो तो वो अविद्या है। अगर धर्म का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए हो तो वो भी अविद्या है। तो प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, उसके इस्तेमाल की नीयत में है, उसकी डायरेक्शन में है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो हमेशा से बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, वर्ण व्यवस्था। और यहाँ जो सोर्स हम देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल सोच को पूरी तरह से नकारता है और एक बिल्कुल नया मॉडल सामने रखता है। सोर्स के मुताबिक जो दो पॉपुलर मॉडल हैं, दोनों में दिक्कत है। पहला, जन्म के आधार पर। ये गलत है, क्योंकि जन्म सिर्फ एक संभावना देता है, वो कोई फैसला नहीं सुनाता। दूसरा मॉडल है गुण और कर्म के आधार पर। ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इंसान के गुण और काम तो पूरी जिंदगी बदलते रहते हैं। तो फिर सल्यूशन क्या है? और सल्यूशन है रोल यानी भूमिका। एक व्यक्ति समाज में जो वैल्यू ऐड कर रहा है, जिस रोल में वो है, वही उसका वर्ण है। चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, एक बिजनेसमैन हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर एक टीचर, हर रोल जरूरी है। सर्विस और लेबर अगर नींव है तो नॉलेज और विजडम उस समाज की दिशा है। और इस मॉडल का सबसे खूबसूरत और जरूरी सिद्धांत ये है कि हर रोल, हर वर्ण बराबर सम्मान का हकदार है। क्यों? क्योंकि समाज इनमें से किसी एक के बिना भी नहीं चल सकता। ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपसी सम्मान ही इस सिस्टम की जान है। तो समाज की संरचना से हटकर अब हम व्यक्ति के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। ये जो बंधन की बात हो रही है, ये आता कहाँ से है? कर्म से या फिर कर्म करने वाले से? कभी सोचा है कि कर्मकांड इतने पॉपुलर क्यों होते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरी ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। देखिए, कर्मकांड पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि वो हमारी इच्छाओं को एक तरह से जायज़ ठहराते हैं। एक सीधा साधा फॉर्मूला देते हैं, ये करो तो वो मिलेगा, है ना? ये एक तरह का सौदा है जो हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग देता है, हमारे डर को शांत करता है। और जहाँ डिमांड होती है वहाँ भीड़ तो जमा होती ही है। तो असली पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम कर्म में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कर्म सकाम हो जाता है। मतलब जब उसमें इच्छा, एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, जहां मैं कर्ता बनकर खड़ा हो जाता है, जहां फल की उम्मीद होती है, जहां डर और लालच होता है, बस वहीं पर कर्म बंधन बन जाता है। तो अगर बंधन कर्ता में है तो जाहिर है मुक्ति का रास्ता भी वहीं से निकलेगा।
सॉल्यूशन एक्शन को बदलने में नहीं है, बल्कि एक्शन करने वाले को, एक्टर को बदलने में है। ये बात इस पूरी चर्चा के सार को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। देखिए, एक्शन वही है, क्रिया नहीं बदल रही, लेकिन जब करने वाले की चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस बदलती रहे, तो सब कुछ बदल जाता है। इच्छा से भरा हुआ कर्म कर्मकांड बन जाता है, जो बांधता है, और इच्छा से मुक्त वही कर्म क्रिया योग बन जाता है, यानी कर्म के जरिए योग जो आजाद करता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई बिना इच्छा के काम कैसे होगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? यहीं पर इष्ट का कॉन्सेप्ट आता है। अब इष्ट कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है। इष्ट आपका अपना सबसे बड़ा आइडियल है, आपकी अपनी चेतना की दिशा है। और जब कोई अपने उस सबसे बड़े आइडियल के लिए काम करता है, तो वो मुझे ये चाहिए वाला भाव अपने आप खत्म हो जाता है। वो जो मैं है, वो जो ईगो है, वो घुलने लगता है। और जहां मैं नहीं है, वहां कोई बंधन भी नहीं है। यही तो मुक्ति है। तो इस पूरी जर्नी को हम इस एक फॉर्मूले में समेट सकते हैं। एक ही कर्म है, लेकिन रास्ते दो हैं। अगर इच्छा के साथ किया यानी सकाम कर्म, तो वो रास्ता जाता है कर्मकांड, फिर अविद्या और आखिर में बंधन की तरफ। और अगर बिना इच्छा के किया यानी निष्काम कर्म, तो वो रास्ता जाता है क्रिया योग, फिर विद्या और आखिर में मुक्ति की तरफ। देखिए, कर्म नहीं बदला, सिर्फ करने वाले की चेतना बदली। और इस पूरी समझ के बाद सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे और पर्सनल सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। ये सवाल सीधा दिल में लगता है कि अगर कोई इंसान इस बारीक सच को समझ जाए कि कर्मकांड सिर्फ एक टूल है, मंजिल नहीं, और असली आज़ादी कर्ता के बदलने में है, तो समाज में उसका रोल क्या होगा? क्या वो कोई कथावाचक या पंडित बन सकता है? क्या जो ट्रेडिशनल धार्मिक भूमिकाएं हैं वो उसके लिए बनी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना हो।